हरि ओम तत्सत। प्रेम से बोले महादेव महादेव की जय, शनिदेव की जय। तो आज भगवान शनिदेव को प्रणाम करके और आज दिन की शुरुआत करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आज का दैनिक पंचांग। आज का दैनिक पंचांग जो है दिनांक 10/1/2026, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2082 माघ मास कृष्ण पक्ष, सप्तमी और अष्टमी तिथि दोनों मिश्रित है। वहीं अभिजीत मुहूर्त 12:07 PM से 12:49 PM तक और वहीं राहु काल जो है 9:57 AM से 11:40 AM तक रहेगा। अब जानते हैं ग्रहों का गोचर। तो चंद्रमा आज हस्त नक्षत्र और कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और इसी राशि गोचर के अनुकूल, ग्रहों के गोचर के अनुकूल ही राशिफल की कार्यक्रम आती है। तो जानते हैं 12 राशियों का आज का दिन का हाल। तो मेष राशि के लिए स्वास्थ्य के माध्यम से उत्तम रहने वाला है। कैरियर में उतार चढ़ाव की परिस्थिति बनी रहेगी। वहीं यात्रा करने से बचें। भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करें तो समय अति उत्तम होगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं, वृषभ राशि के जातक जो हैं आज हरा रंग का वस्त्र पहने और स्वास्थ्य के माध्यम से अति उत्तम दिखाई दे रहा है। धन लाभ भी होने की अति संभावना है और यात्रा में भी जो है कोई भी यात्रा करेंगे अति उत्तम दिन के लिए कहा गया है। गणेश जी की ध्यान धरें तो समय और उत्तम हो जाएगा। वहीं मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनके तृतीय स्थान में चंद्रमा, चतुर्थ स्थान में चंद्रमा का गोचर है, इनके लिए भी धन धान से परिपूर्ण रहने वाला है और स्वास्थ्य के माध्यम से भी उत्तम दिखाई दे रही है। वहीं यात्रा के लिए जो है छोटी यात्रा से लाभ अवश्य होगा। खास करके अगर यात्रा में माता को साथ लेकर के जाएं तो लाभ अति उत्तम होगा, दुगना होगा। वहीं गणेश जी की आराधना करें तो समय और अति उत्तम कहलाएगा। वहीं कर्क राशि के जो जातक है जिनके पराक्रम भाव में चंद्रमा का गोचर हुआ है, यह बहुत अच्छा योग तो नहीं है, लेकिन चंद्रमा स्वयं घर लग्नेश है या लग्नेश होकर के अगर पराक्रम भाव में बैठते हैं तो पराक्रम दिखाने की प्रक्रिया तो होगी ही होगी। छोट भाई बहन से बिल्कुल उपेक्षित लाभ मिलने की संभावना बन जाती है। वहीं स्वास्थ्य के माध्यम से भी बहुत उत्तम रहने वाला है। कैरियर में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन अंतोगत्वा लाभ निश्चित है। यात्रा जो है कोई भी छोटी यात्रा आपके लिए अति आवश्यक है और संभव भी है, जबकि धार्मिक यात्रा करेंगे तो अत्यधिक लाभ होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। शंकर भगवान का ध्यान धरें और ध्यान धर करके दिन की शुरुआत करें तो समय अति उत्तम होगा। वहीं कर्क सिंह राशि के जो जातक है जिनके द्वितीय स्थान में चंद्रमा का गोचर है, तो धन भाव में चंद्रमा का गोचर यह अच्छा ही कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन है और मन जहां पे जाता है उसी का फलादेश होता है। हम बैठे हैं कहीं भी और मन अगर हमारा जहां भ्रमण करता है उसी को कहते हैं कि मेरा मन तो दिल्ली घूम के चला आया। तो आज जो है सिंह लगन वाले के लिए विशेष करके धन धान से जुड़ा हुआ कोई भी मुख्य कार्य हो सकता है। स्वास्थ्य जो है मध्यम ही कहा जाएगा, बहुत मध्यम है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। वहीं यात्रा जो है लंबी हो या छोटी हो, कोई भी यात्रा से लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। शंकर जी का ध्यान जरूर धरें। शंकर जी की ध्यान धर करके अगर आप दिन का शुरुआत करते हैं तो समय अति उत्तम कहलाएगा। वहीं जो है कन्या राशि के जो जातक हैं जिनके लग्न में चंद्रमा है, अधिक बोलने से बचें और किसी पर क्रोध भी न करें, किसी के साथ चतुराई न करें, मेहनत से कार्य करें तो समय अति उत्तम कहलाएगा। क्योंकि 7वें भाव में शनिदेव का भी गोचर है, तो न्यायपूर्ण कोई भी काम करेंगे तो उसमें अति उत्तम लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहने का योग है और यात्रा में भी जो है धार्मिक यात्रा से अति लाभ होने की अति लाभ होने की संभावना है, बहुत लाभ होने की संभावना है। महादेव का ध्यान धर करके दिन की शुरुआत करें तो समय अति उत्तम कहलाएगा। वहीं जो है तुला राशि के जो जातक हैं
जिनके व्यय स्थान में चंद्रमा का गोचर हो चुका है, तो व्यय स्थान में चंद्रमा का गोचर से साफ पता चलता है कि यात्रा तो है बिल्कुल संभव ही संभव है, लेकिन यात्रा से लाभ होगा या हानि होगा इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि यात्रा अगर आज छोटी यात्रा करेंगे और परिवार के साथ का यात्रा अगर होगा तो लाभ अति आवश्यक होगा। अगर चाहेंगे कि अकेले हमें कोई यात्रा करें तो उसमें बहुत बड़ा नुकसानदेह होने की संभावना है। कैरियर के माध्यम से उत्तम रहने वाला है, धन धान से परिपूर्ण रहेंगे, स्वास्थ्य के माध्यम से भी उत्तम दिखाई दे रहा है। वहीं वृश्चिक राशि के जातक जो है जिनके कर्म स्थान लाभ स्थान में चंद्रमा का गोचर लाभ तो दिलाएगा ही दिलाएगा, क्योंकि जल तत्व की राशि वृश्चिक राशि भी है और चंद्रमा भी जल तत्व के ग्रह हैं और लाभ स्थान में गए हुए हैं, तो लाभ तो कहीं ना कहीं से होगा। लेकिन लाभ दिखाई दे रहा है कि आपको जो है या धार्मिक यात्रा से लाभ दिखाई दे रहा है। अगर धर्म की यात्रा करें, धर्म का झंडा लेकर के घूमें तो बिल्कुल आपको लाभ दिखाई देगा। वहीं कैरियर के मामले में उतार चढ़ाव तो लगा रहेगा, लेकिन अंतोगत लाभ दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहने की योग है। वहीं अब जो है शंकर जी का ध्यान धर करके अगर दिन की शुरुआत करते हैं तो समय अति उत्तम कहलाएगा। धनु राशि के जो जातक हैं, धनु राशि के जातक जो हैं जिनके कर्म स्थान में चंद्रमा का गोचर है और पराक्रम स्थान में राहु हैं, तो पराक्रम भी दिखेगा। छोट भाई बंधु पर जो है थोड़ा सा दया दृष्टि आप अपना बना करके रखेंगे। छोट भाई पर किसी तरह का कटाक्ष न करें, किसी तरह का उसको भ्रम जाल में न फैलाएं। और स्वास्थ्य के माध्यम से भी मध्यम योग ही दिख रहा है, बहुत अच्छा योग नहीं दिख रहा है स्वास्थ्य के माध्यम से। कैरियर में उतार चढ़ाव होगी। यात्रा भी जो है आपको छोटी हो या बड़ी हो, यात्रा तो योग बिल्कुल प्रबल योग है यात्रा का। यात्रा भी कुछ ना कुछ होना ही चाहिए आपके लिए। सप्तम स्थान में गुरु हैं, तो आप धार्मिक यात्रा करेंगे तो अत्यधिक लाभ मिलेगा। वहीं शंकर जी का ध्यान धर करके दिन की शुरुआत करें तो समय और अति उत्तम कहलाएगा। अगर मकर राशि के जातक के लिए देखा जाए तो आप जो है भगवान शनि देव की आराधना कर करके दिन का शुरुआत करें, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता है। स्वास्थ्य के माध्यम से भी स्थिति गंभीर बनी हुई दिखाई दे रही है आज के डेट में। और कैरियर में जो है उतार चढ़ाव, भारी उतार चढ़ाव का जो है संकेत दिख रहा है। यात्रा जो है लंबी यात्रा दिखाई दे रही है, क्योंकि राहु है व्यय स्थान में, तो लंबी यात्रा दिखाई देने की संभावना बनी हुई है। नवम में चंद्रमा का गोचर होने से अगर धार्मिक कार्य कर करके दिन की शुरुआत करते हैं तो समय अति उत्तम रहेगा। वहीं कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनके लगन में राहु हैं और अष्टम स्थान में चंद्रमा हो गए हैं, तो थोड़ा सा सेहत के लिए बहुत ज्यादा संयम बरत करके रखिए। खान पान का बहुत विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और खास कर करके जो है बाहर घूमने का प्रयास जो अगर आपका कहीं चल रहा है तो बिल्कुल रोक दें। आप उस प्रयास को बिल्कुल असफल करें, कहीं भी टूल पर न जाएं, यात्रा न करें तो अति उत्तम होगा। शंकर जी का ध्यान धरें, शनिदेव का ध्यान धर के दिन की शुरुआत करें तो समय अच्छा होगा। वहीं मीन राशि के जो जातक हैं जिनके लगन में शनिदेव हैं और चंद्रमा का गोचर ठीक 7वें भाव में हो गया है, तो मीन राशि के लिए तो आज बल्ले बल्ले है। स्वास्थ्य के माध्यम से भी अति उत्तम रहने वाला है। वहीं कैरियर के माध्यम से भी बहुत बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है। अगर आप शेयर लॉटरी सट्टा में हैं तो भी आपको लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। यात्रा से भी धन लाभ होगा। धार्मिक यात्रा अगर करेंगे तो अति उत्तम लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ आज की 12 राशियों का राशिफल मैंने बताया और फिर मैं कल इसी समय आप सभी लोग के बीच राशिफल और दैनिक राशिफल का कार्यक्रम लेकर के हाजिर रहूंगा। इसी के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव।